टिंग बिन से पहले बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, हाँ कैसे हो हेलो। आप? हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हाँ हेलो, आप सुनाए? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक थोड़ा डिले है सर, मेरे बोलने से और आपके रिस्पॉन्स में। हम्म। हेलो, अभी बेटर है? आ रही है मुझे आवाज, बात करें। ओके ओके। हाँ तो हाँ, लास्ट टाइम एक मुद्दे पे बात हुई थी कि एनसेट में ना 10th के सिलेबस में एवोल्यूशन हटा गया था। वो कह रहे थे हाँ कि जी। 10th और 12th में दोनों में है एवोल्यूशन एक्चुअली, और इसीलिए 10th में हटाया गया था। आई मीन हम्म। इन माई ओपिनियन 12th में हटा देते तो ठीक होता, 10th में रखने देना चाहिए था। थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है तो अच्छा होता। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि लाइक अम्बेडकर के बारे में आपने लाइक सिर्फ लोगों से सुना है या फिर खुद पढ़ा है उनके बारे में? मैंने पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? जी। मैंने पढ़ा, मैं अंबेडकर की 3 हाँ हाँ। किताबें पढ़ चुका हूँ, रिडल इन हिंदुइज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और हम्म एक तीसरी भी थी जो मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे उसका नाम नहीं हम्म याद। हम्म। लेकिन उनके राइटिंग्स में ना मुझे इक्वली सारे रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करते हुए दिखते हैं सर। एज इन लाइक हिंदुइज्म को तो हाँ लाइक इक्वली मतलब कोई रिलीजन को ऊपर नहीं डालते। सिर्फ बुद्धिज़्म उन्होंने एक्सेप्ट की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुद्धिज़्म इसीलिए एक्सेप्ट की है क्योंकि उन दिनों में नास्तिक होना थोड़ा हम्म। मे बी आउटसाइडर लाइक आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते होंगे मे बी। लेकिन फिर भी वो एक लीडर होने के नाते उनको तो लाइक नास्तिक डिक्लेयर किया तो लाइक उनकी फॉलोइंग तो बहुत अच्छी थी। तो एक अच्छी सी प्रेसिडेंट सेट हो सकती थी उनके लाइक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों करते हैं, लाइक व्हाई एक्सेप्ट गो टू अनदर रिलीजन। आपकी क्या मैं राय समझा है? नहीं आपकी बात के, वो क्यों किसी और रिलीजन की तरफ नहीं गए? क्यों? हाँ नहीं नहीं खुद को एथिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं ना लाइक। उन्होंने इतना पढ़ लिखने के बाद लाइक 2 पीएचडी थी, इकोनॉमिक्स में थी, लॉ में थी। इतना पढ़ लिखने के बाद उन्होंने लाइक किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट क्यों किया? लाइक खुद को नास्तिक डिक्लेयर कर लेते तो ठीक रहता ना। क्योंकि उन दिनों में पेरियार नास्तिक थे, उनकी तो बड़ी फॉलोइंग थी। आप क्या समझते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया? उनका मेन मकसद यही होगा कि कास्ट सिस्टम मिटाना है। लेकिन मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बुद्धिज्म आमतौर पे क्यों कहा ये जाता है वो तो यही कहा जाता है कि वो ये समझते थे कि जिन जो लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो सीधे नास्तिक बन जाए। आप क्या ओ समझते हैं कि जो दलित थे बेचारे वो नास्तिक बन सकते थे? ओके। हाँ, आदिवासी आपको दैट पता इज है कि सुपरस्टिशन। हाँ, नहीं 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 पता मुझे। बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म भी बहुत सी जगहों पे बड़ी गलत चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे म्यांमार हम्म और श्रीलंका में और कुछ मुल्कों के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एक्टिवली रेसिज्म प्रमोट करते हैं, ठीक है। ओके। तो जो ये अम्बेडकराइट बुद्धिज्म है, नियो नियो बुद्धिज्म, दैट इज नॉट इवन फॉलोइंग दैट, ठीक है। और अगर हम्म अगर करेगा कभी तो डेफिनेटली वी आर हम्म डेफिनेटली गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट दैट, ठीक है। क्योंकि हमारा काम तो किसी भी एट्रोसिटी को कहीं भी होती है उसे डिनाउंस करना है, ठीक है। और बात यह है कि हम तो किसी को नहीं कहते ना कि अम्बेडकर को फॉलो करके बुद्धिस्ट बन जाओ, मैं तो नहीं कहता, ठीक है हम्म। ना, मैं कहूंगा। मैं तो इंडिया की कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो अम्बेडकराइट मूवमेंट की स्ट्रगल है उसको एक्नॉलेज करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मैं, देखें, आप में से बहुत सारे लोग ये बातें कभी समझ ही नहीं पाएंगे, और समझ सकते हैं हम्म अगर कोशिश करें वैसे। बड़ी हम्म सिंपल सी बात है, भाई ये है कि माइनॉरिटी जो होती है ना, या जो अप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, हम्म उनके मसले बड़े अजीब होते हैं। और अगर हम अम्बेडकराइट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे, मैं पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूं, मुझे पता है कि वो कितनी अप्रेस्ड कम्युनिटी है। वो उतनी ही अप्रेस्ड कम्युनिटी है जितने बेचारे दलित हैं इंडिया में, जो गटर साफ करते हैं, जो झाड़ू फेरते हैं, जो करते हैं। आपने वो लोग नहीं देखे। मैं उन लोगों के साथ बैठा हूं, मैंने उनके साथ खाया, मैं उनके साथ प्रेयर्स में शरीक रहा हूं। जब मैं क्रिश्चियन था मैंने उनके बच्चों को भी पढ़ाया, मुफ्त भी पढ़ाया कुछ बच्चों को, ठीक है मैंने, सही है। और भी बड़ी चीजें मैं उनके मसलों को अच्छे तरीके से जानता हूं, और मुझे वो सारे मसले इंडिया में भी नजर आते हैं, पाकिस्तान में भी नजर आते हैं। तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप दलित को
दलित राइट्स मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं, तो मैं दलित राइट मूवमेंट को नहीं सपोर्ट करता, मैं अपनी मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी यही मसले हैं और मेरे यहाँ तो इन मसलों को कोई एक्नॉलेज भी नहीं करता। तो मुझे तो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जो है, मुझे तो वो एक बहुत बड़ी टावरिंग फिगर नजर आता है कि अगर कोई उन जैसा पाकिस्तान में होता तो शायद हमारी हालत भी थोड़ी बेहतर होती, हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर होती। आप क्या समझते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि मेरी कम्युनिटी कितनी अनपढ़ है? और आप क्या समझते हैं कि मैं अगर इधर बैठा हूं और मैं कुछ करता हूं और मैं पाकिस्तान में इक्वालिटी के लिए आवाज उठा रहा हूं, तो आप क्या समझते हैं कि मेरे ज़हन में कभी उनका ख्याल नहीं आता? मैं शायद सब कुछ ही उनके लिए करता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब तक पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी का, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का, दलित हिंदू कम्युनिटी का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। वो तब तक गटर ही साफ करते रहेंगे, वो तब तक लोग उनसे नफरत ही करते रहेंगे, तब तक लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये बात याद रखें कि मेरी जो रूट है ना, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी है और मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं और उसके साथ चलता हूं। ऐसे बात नहीं है कि जी मैं मुझे बस, जिसको पंजाबी में कहते हैं चा चढ़ा के मैं जय भीम कह देता हूं, ना भैया ना। मेरी कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग है, मैं समझता हूं चीजों को, लोग नहीं समझते मगर मैं समझता हूं। मुझे पता है कि ये क्या होता है, मुझे पता है डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, मुझे पता है कि चूड़ा किसको कहते हैं, मुझे पता है कि जो गटर साफ करता है, जो गटरों में उतरते हैं, जो मैनुअल लेबर करते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, उन बेचारों के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको मेडिकल की नहीं मिलती फैसिलिटीज, उनको कोई किराए पे मकान नहीं देता, उनको कोई रखता नहीं है कहीं, उनके उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। मैं इन लेकिन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। SC/ST एट्रोसिटीज तो एक्ट तो है, लेकिन थोड़ा मिसयूज होता पाकिस्तान है, में तो लाइक वो भी नहीं है 10% ना, की। पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है। ओके, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में मुझे बताएं, इंडिया में कोई किसी को चूड़ा कहे तो क्या होता है? केस कर SC/ST, सकते हैं ना? हाँ केस कर सकते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान ऐसे में भी कर होते हैं सकते हैं, सर। पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते। ओके। और आपको क्या लगता है, लाइक पार्टीशन के टाइम पे like, पूरा कंप्लीट एक्सचेंज अम्बेडकर ने प्रपोज की थी, अगर किया होता ऐसा तो अ, दोनों, आई मीन इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेम प्लेसेस में होते हैं। एक्सचेंज मुझे की लगता है थी कि क्या नेहरू मतलब? ने, नहीं कि अम्बेडकर ने टोटल, लाइक रिलीजियस लाइन पे जब डिवाइड हुए थे देश, उन्होंने टोटल पॉपुलेशन ट्रांसफर की बात की थी, लाइक टोटल मुस्लिम्स को उधर भेजो, टोटल हिंदूज को इधर लेकर आ जाओ, तो पूरी एक्सचेंज की बात की थी उन्होंने। नहीं, तो मैं इससे क्या एग्री नहीं आपको, करता वैसे, हम्म, क्योंकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। क्यों अपना कोई लाइवलीहुड अपने किसी घटिया मजहब की वजह से छोड़ के दूसरी जगह जाए? क्यों जाए? हम्म, क्यों जाए? जिन्होंने जिन्होंने माइग्रेशन की उनको भी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ये जो पार्टीशन हुई थी ये खत्म हो जानी थी अगर लोग ना जाते छोड़ के अपनी जगह। तो हम्म, समझ गए मेरी बात आप? ये जो माइग्रेशन हुई थी ना, हम्म, ये जो बलवा हुआ था इस माइग्रेशन के दौरान, बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया को टू सेपरेट कंट्रीज इसने बनाया है। एक लकीर खींचने से कुछ भी नहीं होना था, ये बात याद रखें। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए था, जो जिधर बैठा था उसे वहीं बैठे रहना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था भाई मैं यहां बैठा हूं, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, ओके, यही होना चाहिए था, कोई ना जाता छोड़ के, कुछ भी ना होता। हम्म। समझे आप? और हाँ जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन लोगों को इतना इजीली तो बदल नहीं सकते ना, Like, कुछ सोसाइटी, आई मीन कुछ कम्युनिटीज ऐसे होते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं, होते हैं। बदल लोगों को बड़ी इजीली सकते हैं, हम बदलना चाहते नहीं है, छोड़ दें ये बात। सही। हाँ, और आप लिबरलिज्म के ऊपर, लाइक लिबरलिज्म अच्छी बात है, लेकिन जो लिबरलिज्म की बात करते हैं, देखिए अभी यूरोप करता है, यूरोप में मेनली लिबरलिज्म क्या यूके, है बताएं फिर, लिबरलिज्म क्या है? जो लिबरल आइडियाज को सपोर्ट करे, एज इन फ्री लिबरल आइडियाज स्पीच क्या है और, बताओ ना भैया, लिबरलिज्म की डेफिनेशन बताओ ना। वर्ड तो आप ऐसे फेंक रहे हो जैसे शायद आपको पूरी दुनिया का लिबरलिज्म का पता है। नहीं, एज इन मॉडर्निटी को एम्ब्रेस करने की, या क्या फिर बहुत मॉडर्निटी क्या है? कंजर्वेटिज्म से दूर जाने की बात। हेलो, हेलो। कंजर्वेटिज्म का ऑपोजिट मोरालिटी जो है ना, वो नहीं है लिबरलिज्म। आप मुझे बताएं जो आपके जहन में क्या है लिबरलिज्म?
हेलो। हाँ हाँ, लाइक एक फ्री सोसाइटी होनी चाहिए जिसके लाइक ऊपर किसी के मुद्दे पे लाइक बात कर सके, डिसीजंस ले सके, और हेलो हेलो। हाँ जी, बात कर सके, डिसीजन ले सके, क्या मतलब? आगे चलें। और और लाइक उसके ऊपर से लाइक जजमेंट लेके लाइक उसको रिव्यू भी कर सके, अगर उस इशू को रिव्यू करना है तो। ये तो इस लिबरलिज्म नहीं है कोई भी। ये आपको किसने लिबरलिज्म बताया? भैया लिबरलिज्म दुनिया जो में है वो लाइक ह्यूमन ह्यूमन इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करता है। वो ये समझता है कि हर इंडिविजुअल की वैल्यू दूसरे इंडिविजुअल के जितनी है, और हर इंडिविजुअल को अपनी इंडिविजुअल लाइफ में मुकम्मल लिबर्टी लिबर्टी होनी चाहिए, अनटिल और अनलेस वो किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। तो इसमें क्या गलत बात है? ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि लिबरलिज्म मजहब के खिलाफ है, तो वो तो मजहब के भी खिलाफ नहीं है। एथीज्म मजहब के खिलाफ होगा, रैशनलिज्म होगा, लिबरलिज्म तो नहीं है। लिबरलिज्म तो एक पर्सनल फ्रीडम में बिलीव करता है, और ये बिलीव करता है कि सोसाइटी में हर एक को बराबर होना चाहिए, औरत को मर्द के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बातें होती है। तो लिबरलिज्म तो ऐसी कोई बात ही नहीं करता जिससे किसी को, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कैसे डिसएग्री करेंगे लिबरलिज्म से। तो आप कह रहे हैं कंजर्वेटिज्म का ऑपोजिट लिबरलिज्म है। कंजर्वेटिज्म क्या है फिर, ये भी बताएं। क्योंकि मेरे ख्याल में तो जितने कंजर्वेटिव होते हैं आमतौर पे, जो अपने आप को कंजर्वेटिव समझते हैं, उन्हें लिबरलिज्म का भी नहीं पता होता। उन्हें जो है वो जो है कंजर्वेटिज्म का भी नहीं पता होता। बताएं चला फिर कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिज्म क्या है। मतलब, हाँ, जो भी ट्रेडिशनल वे में चलते आए हैं वो अपने तौर तरीके वैसे ही रखना चाहते हैं, जो ट्रेडिशन रखना चाहते हैं, हम्म, like, जैसे है वैसे ही रखना चाहते हैं कंजर्वेटिव, टू हाँ जी, कंजर्व देयर कंजर ट्रेडिशन। अच्छा, तो ट्रेडिशंस आप क्या समझते हैं कि सारी दुनिया के ठीक होते हैं? नहीं नहीं, कुछ ट्रेडिशन गलत है, लेकिन सोसाइटी इवॉल्व होती जाती है, कल्चर इवॉल्व होता है। तो फिर मुझे बात बताएं कि आप जो आज के कंजर्वेटिव हैं, आज से 100 साल पहले के हम्म, आप कंजर्वेटिव थे कि नहीं थे? लोग आज से 100 साल कंजर्वेटिव ही होंगे। जो 100 साल पहले वाला कंजर्वेटिव था वो आपको कंजर्वेटिव मानेगा? मे भी लिबरल मानेगा थोड़ा, उससे तो फिर गाली उससे फिर कम गाली कंजर्व। दें, फिर गाली देंगे लिबरल को? नहीं, गाली कौन दे रहा है सर, नहीं गाली देने की बात नहीं कर है रहा ना, तो भैया बात ही ये है ना कि जो आज कंजर्वेटिव अपने आप को कहते हैं ना, वो 100 साल पहले लिबरल थे। ठीक है, जो आज अपने आप को हम्म कंजर्वेटिव, जिनको आज आप लिबरल कह रहे हैं ना, आपके बच्चों ने बिल्कुल वैसे होना है, उनसे भी आगे होना है। हम्म सोसाइटी इवॉल्व करती है। कंजर्वेटिविज्म से ज्यादा स्टूपिड चीज मैंने कोई नहीं देखी कि आप ये समझेंगे हाँ जी हमने एक ही जगह खड़े रहना है, और हम कहेंगे कि हाँ जी हमें सती भी चाहिए, तो हमें विधवा का ब्याह भी नहीं चाहिए, हमें बेवा के साथ ये होना चाहिए, फलां के साथ ये होना चाहिए, जहेज भी देना नहीं सर, चाहिए। मैं इसकी सपोर्ट मैं नहीं करता हूँ आप ना सर। यार, मैं अच्छा। नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं, मैं हम्म एक कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूं कि कंजर्वेटिव आज, कंजर्वेटिव खुद बहुत सारी बातें ऐसी छोड़ चुके हैं जो कि कभी हम्म कंजर्वेटिव समझी जाती थी, और फ्यूचर में और छोड़ते जाएंगे। यार आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर, मेरी जी 24 है। 24 है। अच्छा, आप वैसे यंग हैं थोड़े सा। आमतौर पे सोसाइटीज में होता है जो एक खास एज लेट 30s अर्ली 40s के बाद लोग ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हम्म करती है आपकी आपकी सामने, तो आप अपनी पुरानी वैल्यूज को थोड़ा रखना चाहते हैं। तो हम्म आप 24 साल की उम्र में कंजर्वेटिव है। मैं थोड़ा सा लाइक मे बी इंडिया में डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन बाकी दुनिया में जो कंजर्वेटिव ज्यादा होते हैं वो ज्यादा एज वाले लोग होते हैं। यंगर आमतौर पे लिबरल होते हैं। तो आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज जो गालिब ने बात की वो बिल्कुल ठीक है कि आपकी नजर में आज, आपकी नजर में कौन सा आज एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है जो आप रखना चाहते हैं इंडिया आज में? मेरी नज़र में, हाँ, आपकी नजर में कौन सा कोई आइडिया जो आप होल्ड ऑन करना चाहते हैं? मैं सर कौन सी आइडिया ऐसी है जो कंजर्व करना चाहता हूँ, कौन सी ट्रेडिशन ऐसी है जो कंजर्व हाँ, करना चाहता कौन सी ट्रेडिशन आपकी ऐसे चले आइडिया ट्रेडिशन, सॉरी यही मैं यही कह रहा था। हूँ। ओके, ठीक है। मुझे लगता है कि लाइक फेस्टिवल्स के ऊपर लाइक लिबरल्स, आई मीन नॉट लिबरल्स एग्जैक्टली, मे बी दे मास्क इन द फेस, लाइक दे वेयर द पुट द मास्क ऑफ लिबरलिज्म ऑन देम। लेकिन फेस्टिवल्स के ऊपर क्रिटिसिज्म कुछ ज़्यादा ही होता है। ऐसा होता है कि ये फेस्टिवल मनाना ही नहीं चाहिए करके होता है।
समझ रहे हो आप? आप अगर कुछ आर्टिकल्स देखो जैसे मीडिया की, लाइक क्विंट की या फिर कुछ आर्टिकल्स, जब होली मना रहे थे तो लाइक कितना क्रिटिसिज्म हुआ था, लाइक आफ्टर होली जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो ठीक है, लाइक होली के टाइम पे इनको ऐसा ऐसे लेकिन इंजरीज मेरे हुए ख्याल में हैं, होली पे वो क्रिटिसिज्म ये हुआ था कि होली में काफी ज्यादा हैरेसमेंट होती है औरतों की। मेरे ख्याल में लिबरल की तरफ से ये नहीं हुआ था कि हमने होली करनी ही नहीं है। आई काइंड ऑफ डाउट इट। मैं सिर्फ आप जो बात कह रहे हैं, मुझे नहीं नहीं सर, कोई हाँ ये नहीं हाँ कह रहे कि आप होली मुझे ना करो। ओके, हाँ लाइक आफ्टर जो होली हुआ है, जो रियल इंसिडेंट्स हुए हैं उनको रिकॉर्ड करके ठीक है, लाइक पुलिस कंप्लेंट करके वो ठीक है, वो सब ठीक है, क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जो होली मना रहे हैं, लाइक उसके पहले दिन एक ऐड रिलीज होता है ऐसा कि लाइक यू सी ऐसे इंजरीज लग रहे हैं और ऐसे हरासमेंट कर रहे हैं। अगर किसी के शादी में हो रहे हो, आप जा रहे हो और आप कह रहे हो कि डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ गए हैं दुनिया में, कैसे लगेगा किसी को शादी में जाते वक्त? सेम होली खेलते वक्त लाइक एक दिन पहले आपने ऐसा ऐड रिलीज कर दिया जो हरासमेंट के बारे में ऐसा गलत लिखा हुआ है, लाइक तो इसमें आफ्टर बुराई होली क्या में है? भी क्रिटिसाइज कर दी। तो इसमें बुराई क्या है? अगर लिख दिया है कि आप ना करो तो इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही। इसमें लिबरल क्या है? ना लिबरल, मेरा नहीं ख्याल कि लिबरल आपको कभी कहेगा ना, कहना चाहिए। अगर कोई लिबरल कह रहे तो वो गलत है कि आप होली ना मनाओ। आपका एक त्योहार है, आपको मनाना हाँ लाइक चाहिए। ऐसे, हाँ ऐसे मीडिया हाउसेस होते हैं जो लिबरलिज्म के नाम पे लाइक बताते हैं कि यार हम लिबरल है, लिबरल आइडिया से यार है, एक बात लेकिन बताओ, वो इंडिया में तो ओपन मीडिया हाउसेस रहे ही नहीं है। जो आपके यहाँ अभी जो नहीं है, जो जो पहले मीडिया थे। हाउस जो मोदी के खिलाफ भी था, एनडीटीवी, वो भी आपने खरीद लिया अदानी ने। तो मुझे बताओ, इंडिया में तो ओवरऑल लिबरलिज्म इज वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, जो 5-10% कोई राइट विंग लिख देता होगा, वायर कोई और ऐसा क्विंट यहाँ और क्या लिबरल हाँ किसी। बट इंडिया में लिबरलिज्म नहीं रहा इन ट्रू सेंस। लेकिन आ, अभी भी थोड़े ऐसे न्यूज हाउसेस है, मीडिया हाउसेस है, जैसे कि वायर है, क्विंट है, लाइक एंटी मोडी है लेकिन लिबरल यार वैल्यूज को भी पॉइंट है रिस्पेक्ट किसी करते भी हैं वो। सोसाइटी में दोनों आइडियाज इकट्ठे चलने चाहिए। आपके अगर सोसाइटी में एक हम्म एक ही तरह का व्यू पॉइंट होगा तो आपकी मैं सोसाइटी वैसे आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं अभी, टिंग बिन्स, हम्म जरा गौर से हाँ भाई। सोचिएगा। पाकिस्तान दुनिया में राइट विंगिज्म जहां भी बढ़ता है ना, वहां पे कैट कॉलिंग, औरतों की हरासमेंट, रेप केसेस बढ़ जाते हैं। लिटरली ये आप बात देख लीजिए, जहां भी है, स्टैटिस्टिक्स कहीं से उठा के देख लें, दुनिया के जितने कंट्रीज में राइट विंग ज्यादा बढ़ता है, वहां पे जो है वो, वहां पे रेप ज्यादा होते हैं, वहां पे औरतों की हरासमेंट ज्यादा शुरू हो जाती है। ये इस चीज का आपस में रिलेशन क्या है? लिबरल कंट्रीज में, लिबरल जगहों पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता? और यहाँ होता भी है तो जारी बात है, प्रोपोर्शन बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों है? हम्म आप क्या समझते हैं? जैसे अब दिल्ली को अगर आप देखें, ठीक है, हम्म तो यूपी को आप देखें, तो ये सारे राइट हम्म विंगर प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे हम्म रेप्स और इंडिया के अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान को अगर आप देखें, पाकिस्तान एक राइट विंग कंट्री है पूरे का पूरा, ठीक है। तो अगर आप हम्म इधर देखें तो रेप्स और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर बाइबल बेल्ट अगर आप देखें तो अमेरिका में रेप के और मर्डर के स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा बाइबल बेल्ट में है, जहां पे राइट विंगर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिज्म जो है, ये हमेशा इस जगह पे क्यों पहुंच जाता है फिर? आपने कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सर। तो ये मैं आपको बता देता हूं ना क्या है, क्योंकि ये याद रखिएगा जब आप, ये ना एक एक बड़ी अजीब सा कनेक्शन है, अजीब नहीं बल्कि एक बड़ा अपैरेंट कनेक्शन है, मगर लोग इस बारे में सोचते नहीं है। असल में जब लिबरल कंजर्वेटिज्म का एक सबसे बड़ा जो है ना वो है चीज है, वो ये है कि औरत को अपनी लिमिट्स में रहना है, औरत को अपनी लिमिट्स में रहना है। आप औरत की लिमिट्स आप डिफाइन करते हैं, आपने 1990s में डिफाइन की औरत की लिमिट्स, और आपने 2000 तक औरत को उन लिमिट्स के अंदर डाल दिया कि पहले औरतें स्लीवलेस पहनती थी, अब स्लीवलेस नहीं पहनेंगी। 1990 से 2000 आए, औरतों ने स्लीवलेस पहनना बंद कर दिया। अभी भी आप यही कहेंगे कि औरत अपनी लिमिट्स में नहीं है। वो जी ये सर पे चादर नहीं लेती, उन्होंने सर पे चादर लेनी शुरू कर दी 2010s में, ठीक है। 10 साल आपने ये ट्रेनिंग की, उसके बाद उसने कहाँ चादर पर ले सर? ली। फिर क्या हुआ? कहाँ पर सर? 2010 में, ये दुनिया में हर जगह होता है, ठीक है। हाँ, हर जगह की लिमिट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो 2010 में आपने ये कहा कि आप चादर ले लें, उन्होंने चादर भी ले ली। अब 2010 से 2020 तक आप ये कर रहे हैं कि अब आप बुर्का ले लें, वो बुर्का ले लेंगी, ठीक है। बुर्का वो ले लेगी तो उसके बाद 2020 से आप नया टारगेट रख लेंगे कि आप घर से ना निकलें, वो घर से नहीं निकलेगी। 2020 से 30 तक आप रखेंगे कि आप जो है ना, आपने गेट से भी अपने बाहर नहीं निकलना, वो ये नहीं निकलेगी, ठीक है।
आपने मेल डॉक्टर को नहीं दिखाना, हर 10 साल में आप उसको मजीद नीचे करते रहेंगे। होता क्या है, कंजर्वेटिव आदमी जो होते हैं ना और लिबरल आदमियों में सिर्फ एक फर्क होता है कि एक औरत को जज करता है, दूसरा औरत को जज नहीं करता। एक अगर स्लीवलेस देखता है ना औरत को, तो वो ये समझता है कि यार उसने पहनी है तो मेरा राइट नहीं है कि उसको मैं देखूं, और मैं उसे देखूंगा तो एज ए ह्यूमन बीइंग देखूंगा, एज ए मीट की दुकान नहीं देखूंगा कि हाँ भाई मैं इसकी बॉडी से ना आखिरी जो है ना अपनी हवस का खतरा निचोड़ लूं, ये नहीं देखूंगा। ठीक है, तो वो जो चीज है कि असल में ये मर्दों ने सीखना है कि औरत अपनी लिमिट्स खुद डिसाइड करेगी, हम उसके बाप नहीं लगते कि हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, मगर मर्द हर बार ये डिसाइड करता है कि औरत अब अपनी लिमिट से बाहर निकल रही है, तो नहीं होता। अब जैसे एक सिंपल बात है, आपके बजरंग दल वाले और हिंदुत्वा ब्रिगेड वाले इंडिया में क्या करते हैं, पार्क में कोई कपल बैठा होता है, जाके उसे डंडे मारते हैं, लड़की को कहते हैं मेरा अपना फोन नंबर दो, माँ का बाप का, हम तुम्हारे घर बात करेंगे। ठीक है, बजरंग दल वाले ये कर रहे थे, अब मुसलमानों ने भी देख के शुरू कर दिया, आजकल वीडियोस सामने आती हैं। ठीक है, और अब वही बजरंग दल वाले मुसलमानों को लगा रहे होते हैं, जी ये लड़की जी मुसलमानों की हिंदू के साथ घूम रही थी तो ये इसको मारने आ गए, हालांकि ये काम पहले उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो राइट विंग जो है ना, राइट विंग एक तेजाब की और जहर की जंग है, मुसलमानों और हिंदुइज्म के राइट विंग के दरमियान, क्रिश्चियन और मुसलमान के राइट विंग के दरमियान। ये सारे के सारे खूनखार दरिंदे, पागल कुत्ते हैं। ठीक है, और इनकी बात आप जितनी मानेंगे ये उतना ही गंद और फैलाएंगे। दुनिया को ये परसेप्शन ये देते हैं कि ये दुनिया के ठेकेदार हैं, ये दुनिया का भला चाहते हैं, ये दुनिया में डिसेंसी चाहते हैं। देखें जी, लोग पहले बड़े काम करते थे, अब बड़े कामचोर हैं। पुरानी जनरेशन बड़ी अच्छी थी, अब नई जनरेशन बहुत अच्छी बुरी है। ये चीजें ये लोगों को बावर कराते हैं। और ये याद रखिएगा, राइट विंगर का सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो कौन है, वो आप जैसे यंग लोग हैं जिनको दुनिया की कभी समझ ही नहीं आ पाती। ठीक है, क्योंकि वो राइट विंग में घुस जाते हैं। ये याद रखिएगा कि मैं भी आपके ख्यालात से एक वक्त पे एग्री करता था। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक वक्त एक क्रिश्चियन राइट विंगर था जो समझता था कि औरतों को अपनी लिमिट में रहना है, मर्दों को अपनी लिमिट में रहना है, होमोसेक्सुअल से नफरत है, फलां चीज है, ढमकां चीज है, ये चीजें सारी समझता था। मगर आज मैं बातें समझ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के हर इंसान को जिंदा रहने का उतना ही राइट है जितना मुझे है। ठीक है, आप एक मर्द हैं, आज आपको लगता है कि औरतों ने माशरे में बहुत बेहयाई फैलाई है। ठीक है, ये समझते हैं बहुत से मर्द कि औरतों ने माशरे में, औरतों ने सोसाइटी में बहुत बेहयाई फैलाई है, बहुत भाई जो अश्लील हरकतें औरतें कर रही हैं। वो कभी ये सोचते नहीं है कि यार औरत भी तो इंसान है ना, वो अपनी मर्जी से औरत पैदा हुई थी। मैं किसी गली के नुक्कर पे खड़ा होके सिगरेटें पीऊं और पान पीपूं और जो मर्जी करूं और आती जाती को छेड़ूं, तो मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा ना, मैं मर्द हूं। क्योंकि मेरे पास तो एक जो मेरे जिस्म से बाहर एक 4 इंच की चीज लगी हुई है या 6 इंच की चीज लगी हुई है, वो चीज जो है वो क्या है, वो मेरा सर्टिफिकेट है कि मुझे हर एक राइट देती है। मगर औरत के पास वो क्योंकि नहीं है तो इसलिए उसे ऐसे रहना चाहिए। एक बात है कि अगर आप सोच सकते हैं कि आपने फरारी लेनी है, आपने गर्लफ्रेंड बनानी है, आपने फलां करना है, आपने ढमकां करना है, तो भाई आपकी सारी ख्वाहिशें जायज हैं, आपकी हर विश जो है वो पूरी होनी चाहिए और आप लेजिटिमेट समझते हैं उसको, तो औरत की क्यों जायज नहीं है? आपकी बहन की क्यों नहीं है जायज अगर वो बॉयफ्रेंड बनाए? अगर एक बंदे की, मर्द की ख्वाहिश जायज है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो और वो उसे रात को लेके आए और उसका सेक्स करे, तो एक औरत की क्यों नहीं है ख्वाहिश? औरत की ख्वाहिश क्यों गलत होगी? भैया आपने भी तो गर्लफ्रेंड किसी औरत को ही बनाना है ना, तो अगर आपकी बहन किसी की बन जाएगी तो उस पर आपको इतनी फिर गैरत क्यों बाहर आ जाती है? ठीक है, अगर एक हिंदू की ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान लड़की से शादी करे, तो अगर उसकी बहन ने किसी मुसलमान से कर ली तो उसको इतना दर्द क्यों हो रहा? ये नहीं होना चाहिए। तो मेन जो बात है वो सिर्फ ये है कि ये मर्दों का या फिर जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनका एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हमें हर चीज का राइट है और हमारे खुदा ने दिया है, और जिनों के पास नहीं है उनका हमने हर कोई छीन लेना है। ठीक है, ये बात है, और कुछ नहीं। ये लिबरल और कंजर्वेटिव की जंग जो है ना, असल में ये एक उन लोगों की जंग है जो ये समझते हैं कि सोसाइटी में जिन लोगों को इस वक्त अपर हैंड है उनका वो कायम रहना चाहिए, और लिबरल्स वो हैं जो समझते हैं कि जो लोग सप्रेस्ड हैं, ओप्रेस्ड हैं, अब उनको भी आजादी मिलनी चाहिए। दोनों में फर्क सिर्फ ये है, असल बेस पे फर्क ये है, बाकी आप उसको जैसे मर्जी डिफाइन कर लें।
कुछ हिस्ट्री में ठीक है। लिबरल सोसाइटीज थे पहले, लाइक यूके से पहले, यूरोप से पहले सिविलाइजेशंस कुछ लिबरल थे पहले। यार लिबरल थे ग्रीक्स के जमाने में, लाइक अगर आप सेक्सुअली देखें तो वो ओपन थे हमसे काफी ज्यादा। तो जी डिपेंड हाँ, करता है डेमोक्रेसी लिबरलिज्म उनकी किसको है। बोलते हो, मगर ग्रीक स्लेव भी रखते थे। तो लाइक ये एक चीज नहीं होती ना कि मैं लिबरल और मैं कंजर्वेटिव, मुझे इस चीज की कभी नहीं समझ आती। आपके डिफरेंट चीजें होती हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के, आपके अपनी पर्सनल लाइफ के भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो आप हर चीज में ना लिबरल पूरे हो सकते हैं कंप्लीटली, ना आप पूरे कंजर्वेटिव हो सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर देखना होता है, आप ये टैग नहीं लगा सकते। लेकिन आपको चलें बताऊं, ठीक है, फिर सही है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, टिंगमेंस टाइम जी, नहीं है। हाँ, ठीक thank you, है, sir. ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।